दोनों की सच्चाई क्या है इसका भी खुलासा होना है, लेकिन सीमा और सचिन की मुलाकात आखिर कैसे हुई थी? सीमा एकाएक क्यों सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सीमा छोड़कर भारत आ गई थी? अब आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के नोएडा पहुंची सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन से शादी करना चाहती थी। सीमा हैदर भारत में आकर सचिन के साथ रहने के लिए हिंदू रीति रिवाज भी जानने शुरू कर दिए थे। सीमा हैदर ने अपना पहनावा भी बदल दिया था। सीमा को खुद का हिंदू जैसा होने का भी काफी फायदा मिला और भारत में रहकर उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू जैसे रख लिए थे। कि इतनी जल्दी तो नहीं, इसे मैं 2 साल 1.5 साल कहूँगी। जब इनसे इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हमारी बातचीत होने लगी तो इनकी भाषा मेरे अंदर खुद ही आ गई। सिर्फ यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी ऐसे बोलती थी। वहाँ के लोग बोलते थे तुम मेरे से कैसे बात करती हो? मैंने कहा इनकी बात लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसलिए ज़्यादा शौक रखती हूँ। वहाँ के लोग भी तुम हिंदू तो नहीं हो? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। प्रेमी सचिन मीणा के साथ जिंदगी बिताने के लिए पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो पाकिस्तान से सरहद पार कर नोएडा पहुंची है। लेकिन सचिन से शादी के लिए कानूनी सलाह लेने के चक्कर में सीमा हैदर फंस गई। अब सीमा हैदर माशुका या विष कन्या जैसे सवालों में घिरी है। लेकिन पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा की मुलाकात कैसे हुई? कैसे पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत पहुंची, ये समझने की जरूरत है। दरअसल सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। पबजी खेलते हुए ही पाकिस्तानी सीमा हैदर से मुलाकात हुई। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लगातार बातचीत से दोनों के बीच प्यार हो गया। शुरू में तो ये मेरे 2020 में हमारी बात हुई। शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन। हमारी जैसे सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा। अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा, मुझे अलग सी सजा मिल जाएगी। सीमा और सचिन ने तय कर लिया था कि शादी करनी है। इसके बाद ही सीमा ने सरहद पार करने का फैसला लिया। साल 2019 में सीमा और सचिन के बीच बातचीत शुरू हुई थी। 6-7 महीने के बाद सचिन को 4 बच्चों का पता चला। नेपाल के काठमांडू में दोनों ने पहली मुलाकात की। सीमा के दावे के मुताबिक भारत आने के लिए सीमा ने पाक में प्लॉट बेच दिया। प्लॉट बेचकर पैसा और जेवर अपने साथ लेकर आई। नेपाल के जरिए सीमा भारत के बॉर्डर में घुसी थी। सीमा ने दावा किया कि नेपाल में सचिन से शादी भी कर ली थी। जहाँ से हमने टिकट कराई थी उन्हीं से इन्होंने बात करी थी कि मेरी पत्नी है, आ रही है। तो नाम लिखवाने समय इन्होंने बात करी थी क्योंकि मेरे बच्चों के नाम हिंदू धर्म में है तो यही नाम मैंने लिखवाए। और मैं साड़ी और फुल हिंदू धर्म की तरह थी मैं, क्योंकि मैं संदूर तो मैं पहले लगाती थी। साड़ियाँ मेरे पे पहले से भी थी तो इसलिए हाँ पूछा गया। किसने कहा नहीं पूछा? पूछा गया मुझसे कि तुम कहाँ से हो। पूरा एड्रेस मैंने उनको इनका बताया। बाकी गाड़ी वाले से मैंने इनकी बात कराई थी कि मुझे यहाँ उतार दे, क्योंकि मुझे यहाँ के इलाकों का पता नहीं था। इन्होंने गाड़ी वाले से सिर्फ बात मैंने कराई थी। इस फिल्मी कहानी में 3 कैरेक्टर हैं, सीमा हैदर, गुलाम हैदर और सचिन। सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंच गई है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत भी मिल गई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सीमा का पहला पति गुलाम हैदर चाहता है कि सीमा वापस लौट आए। सीमा हैदर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है। सचिन सीमा हैदर के साथ रहना चाहता है। बिल्कुल मानने हैं क्योंकि उनको पता है, सचिन को पता है कि हैदर मुझे छोड़ दिया था। हैदर मान नहीं रहे इस बात से तो मैं उनसे ऑनलाइन तलाक लेने की बात कर रही हूँ। वो इस बात को भी इग्नोर कर रहे हैं। वो वैसे तो हर बात में इस्लाम और मुसलमानी की बात ला रहे हैं और इस्लाम की बातें भूल रहे हैं कि 6 महीने पति पत्नी कनेक्शन में ना हो तो डिवोर्स है। पहला इस्लाम में इसे भी कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने मुझे जुबानी तलाक दी है, वो उस बात को भी मानने से इनकार कर रहे कि कागजी तलाक ले लेती हूँ। इधर सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का शक खड़ा हो गया है। फिलहाल कोर्ट पर टिका है इस प्रेम कहानी का अंजाम। साथ ही साथ पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का सच क्या है उसका सामने आना भी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।